दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्माइली टैडी एडू में। तो आज से हम मैथ्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। इसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे हम आगे इसके और पार्ट्स लाएंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चंस ही करेंगे। फिर बाकी चैप्टर्स को भी हम ऐसे ही सॉल्व करके ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 फ्रिज एंड 4 मोबाइल फ़ोन्स की कॉस्ट 2,10,000 है, जबकि 6 फ्रिजेज एंड 2 मोबाइल फ़ोन्स की कॉस्ट 1,22,000 है। तो 2 मोबाइल एंड 1 फ्रिज की कॉस्ट कितनी होगी? लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। 10 फ्रिज, 4 मोबाइल फ़ोन्स, 2,10,000, 6 फ्रिज, 2 मोबाइल फ़ोन्स is equals to 1,22,000. If you know how to solve linear equation, then it will become very easy for you. You know, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 4m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12f, ये 4m, दिस इज 244, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, व्हेन यू कैंसिल इट, माइनस करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 2f -2f हो जाएगा, यहाँ पे -34 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2f, यहाँ पे हो जाएगा 34,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक फ्रिज की आ जाएगी आपकी 17,000 कॉस्ट। क्वेश्चन में मोबाइल का भी है, तो हमें मोबाइल को भी फाइंड करना होगा। मैंने जैसे इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखा, ठीक है। तो 4 मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे रह गया, यहाँ था 2,10,000। 10 फ्रिजेस को मैं राइट हैंड साइड लाई। एक फ्रिज की कॉस्ट 17,000 है, तो 10 की कितनी होगी? 10 की हो जाएगी, प्रॉब्लम कर रहा है, 10 की हो जाएगी 1,70,000। ओके, व्हेन यू माइनस इट यू विल गेट हाउ मच? यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा 4 मोबाइल्स की? 40,000। ओके, 40,000 हो जाएगी, तो एक मोबाइल की हो जाएगी आपकी 10,000। तो क्वेश्चन में 2 मोबाइल पूछे हैं, डायरेक्ट हम 2m की निकाल लेते हैं। 2m की कॉस्ट हो जाएगी 20,000। देन क्वेश्चन में बोला है कि 2 मोबाइल फ़ोन्स प्लस 1 फ्रिज की कॉस्ट कितनी होगी? 20,000 और फ्रिज की आपने निकाली थी 17,000, सो इट इज़ इक्वल्स टू 37,000। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। The mark price of TV is 18,000. A shopkeeper allows a discount of 40% and get a profit of 10%. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा टीवी का? पहले हम इसकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो अपॉन 100 करके उसको माइनस करके तब आप उसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 40% क्या होता है? 40% क्या होता है? 2/5 होता है। ठीक है, और ये डिस्काउंट है तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख लिया है, इसका मतलब मेरा एसपी कितना है? 3 है। 10% कितना होता है? 10% होता है आपका 1/10, बट हो रहा क्या है? प्रॉफिट। सो यहाँ पे 11 एसपी है। अब ये सेम चीज़ के लिए एसपी मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के लिए भी जो आया वो भी सेम एसपी है, जबकि हमारे जो प्रॉफिट हुआ है 10 सीपी पे 11 वो भी सेम है। मतलब एक ही चीज़ के लिए आपने एसपी ये लिया है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख रहे हैं तो आपको इन्हें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मार्क प्राइस, इसको हम रेशियो मेथड से करने वाले हैं मार्क प्राइस। ठीक है, फिर आएगा आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि, बट ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, आप उल्टा ना कर दो। ठीक है, क्योंकि रेशियो के बीच में जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपकी। 5
2 का वो दिया डिस्काउंट तो 3। यहाँ पे 10 की चीज़ खरीदी थी, 11 पे बेच दी, तो ये अब इनको सिमिलर कर लीजिए। सिमिलर करेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका, तो ऊपर 11 से नीचे 3 से इंटू करेंगे। चाहो तो इसमें आपको कोई ऐसी कोई कन्फ्यूज़न वाली नहीं है कि इसका एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको ऊपर इंटू कर दो दोनों में और इसको नीचे इंटू कर दो दोनों में, ठीक है। 55, 33, 30 ये इनका रेशियो है। यहाँ पे आपको 55 की वैल्यू दी है 18000। 1 की वैल्यू निकालोगे तो 5 से इसे डिवाइड करना, 3600, नीचे हो जाएगा 11। अब ये 1 की वैल्यू है, पर आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का हमारा रेशियो है 30, तो इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका आप 30 कर दोगे, ये अब 30 हो गया। बस इसको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 3 6 18, 108 डिवाइड बाई 11, तो आंसर आ जाएगा आपका ₹9818। फिर क्या बचेगा, 2/11, ठीक है। इतना ही आंसर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जगह का अभाव है, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा देखने में आपको मेहनत लगेगी, पर इतना भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी सेम है, परसेंटेज कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट आने ही आना चाहिए, बट बाय 100 करके आप कर सकते हैं। पर अगर आपको याद रहेगा तो आप क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। सब काम हम स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है। 14% क्या होता है, 14% आपका होता है 2 7 14, 7/50, ठीक है। मतलब इसमें 50 का आपका मार्क प्राइस था, उसमें आपने 7 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 43 होगा। ये एक सेलिंग प्राइस। फिर भी आपको प्रॉफिट होता है 29% का, ठीक है। 29% की ऐसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, तो ये 29/100 हो जाएगा, प्लस 29/100। तो यहाँ से जब आप इसमें ऐड करोगे, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 100 की चीज़ खरीदी, प्रॉफिट कब होगा, 129 में बेचा, तभी तो 29 का प्रॉफिट हुआ, तो 129 आपका एसपी होगा। यहाँ पे भी आपको बस सेम करना है और आंसर आ जाएगा। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना था, 50, सेलिंग प्राइस कितना था, 43। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, ये था 129। जब 43 और 129 का आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 129 ही आएगा। नीचे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सेम बनाना है, पर ऊपर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 150, 129, 100, नीचे कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि सेम था वो। बस इसमें भी आपको 150 की वैल्यू दी है, 150 की वैल्यू कितनी है, 75। 25 की टेबल से कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, मतलब 1 की वैल्यू आएगी 1/2। बट आपसे पूछा तो क्या है, 100 की वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है, तो 100 इसका रेशियो है, तो 100 इंटू हाफ कितना आएगा आंसर, ₹50। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट करते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं आप, या तो आपको फॉर्मूला याद हो तो भी ईजी है, या आपको सक्सेसिव लगाना आता हो तो और भी ईजी है। चलिए पहले हम इसको सक्सेसिव से करके देखते हैं, ठीक है। %20 क्या होता है, 1/5, ठीक है। 25% क्या होता है, 1/4, बट यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, मतलब माइनस एंड माइनस। 5 की चीज़ 4 में बेच दी, ये एसपी है। 4 की चीज़ 3 में बेच दी, ये भी एसपी है, ठीक है। सक्सेसिव में क्या होता है, एक के ऊपर एक चीज़ लगती है, ठीक है।
तो यहाँ पे डिस्काउंट मार्क प्राइस में देंगे, या एक साइड हमने मार्क प्राइस लिख दिया, ये भी रेशियो मेथड से करने वाला है। डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा वो होगा SP। मतलब पहले उसने क्या किया, जो 5 की चीज़ थी वो 4 में बेच दी। अब इसी पे क्या होगा, इसी पे आगे होगा, मतलब 4 हो गई उसके बाद होगा। ठीक है, ये ऐसे लिखने का तरीका है, बट इसमें होता क्या है, एक के ऊपर एक लगता है। ठीक है, फिर से 25% का दिया, मतलब 4 से 3 हो गया, और उसमें फिर से 20% का दिया, मतलब 5 से 4 हो गया। यहाँ पे प्लस मत कर दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 100 हो जाएगी, इधर लिख देती हूँ मैं 100, और ये कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। पूछा गया है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये SP है, ये क्या है MP है। तो 100 से 64 के बीच कितना डिफरेंस है, वही तो आपका डिस्काउंट है। कितना हुआ 36। ठीक है, 36 हुआ आपका ये। हो क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी 64 कहाँ से हुआ ये, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 होगा ये, सॉरी। अब इसमें जो आपका 100 में से 48 गया तो 52, तो यही तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज होगा। दिस इज़ योर डिस्काउंट परसेंटेज। ये हुआ आपका रेशियो मेथड। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट इंटू दूसरा डिस्काउंट, तो ये होल का टोटल डिस्काउंट है, यहाँ पे परसेंटेज आएगी। ठीक है, टोटल डिस्काउंट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमें डिस्काउंट का एक फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा आपको A, मतलब पहला डिस्काउंट प्लस B और माइनस AB/100 होल का परसेंटेज। ठीक है, बस अब इस फॉर्मूले पे आपको रखना है। जब आप यहाँ पे 20, 25 पहला डिस्काउंट निकालोगे तो ये आएगा आपका कुछ 25 चक्कू 100, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 40%। अब इस डिस्काउंट को सेकेंड वाले के साथ यूज़ करेंगे 40। अब कौन सा बचा हुआ है, 20% वाला बचा है, प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20/100। ठीक है, यहाँ पे 8 बचेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। 60 में से 8 गया, कितना बचेगा 52%। तो दोनों में से आंसर सेम आ रहा है, मतलब हमारा दोनों मेथड ही सही है। आपको जो अप्रोच अच्छी लगे आप वो यूज़ कीजिए, बट रेशियो मेथड से जल्दी हो जाती है कोई भी चीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा हट गया है, इंटरेस्टिंग वन। ए ने एक पैकेट लिया जिसमें 16 पेन्स थी और उसमें उसे 4 पेन फ्री मिली 16 के अलावा। उसने क्या किया, जितने की उसने इन पेन को ख़रीदा था उसने उसमें 20% ज़्यादा इनको बेचने के लिए मार्क प्राइस लगा दिया। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता है और सारी पेन्स, अब 16 तो उसने जो खरीदी थी और 4 जो उसे फ्री मिली थी सबको बेच रहा है वो, अगर उसमें कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम। 16 पेन्स, 4 पेन्स, टोटल मतलब 20 पेन्स। ठीक है, अगर हर पेन 1 रुपये की है, ठीक है 1 रुपये की है, मतलब उसने जब खरीदी होगी वो पेनें तो उसमें 16 रुपये गए होंगे उसकी जेब से। 4 पेनें तो ये भी, इनका भी एक कॉस्ट प्राइस है पर उसको तो फ्री मिली है,
तो इसका नहीं लगाएंगे, तो उसकी जेब से तो 16 रुपये गए हैं, बट असल में वो कितने की है, 20 रुपीज़ की है। कितने की है, 20 रुपीज़ की पेने हैं। उन्होंने कहा 20% उसने मार्क प्राइस को सीपी से ज़्यादा रखा है। 20% का क्या मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर हर एक पेन 5 रुपये की माने हम, ठीक है, 5 रुपये की है, 5x, हर पेन 5 रुपये का उसका सीपी है अगर, और बेच रहे हम बिल्कुल उसको मार्क प्राइस करके 6 रुपये में, तो उसकी जेब से कितना गया होगा, 16 × 5, 80 रुपये गए होंगे। पर उसके पास अगर उसको बेचे बिना, अब डिस्काउंट नहीं दे रहा है वो, 20 की 20 पेन में वो बढ़ा के दे रहा है, मतलब अगर वो खरीदता तो उसकी जेब से 100 जाते, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, पूरी पेनों को बेच रहा है, मतलब एक पेन को बेच रहा है 6 रुपये में, तो 20 पेनों को बेचेगा 120 रुपये में। तो पूछ रहे हैं कि बिना, अब डिस्काउंट नहीं दे रहा है ना, मार्क प्राइस में 6 लगाया, कुछ माइनस नहीं कुछ नहीं, तो उन 20 की 20 पेन्स को बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। मतलब 120 की बेच रहा है, 80 उसकी जेब से गए थे। जब अगर वो 20 की 20 पेन्स का देता, मतलब कॉस्ट प्राइस देता, तो 100 पड़ता, पर उसे 4 पेन तो वहाँ पे फ्री मिली है, तो उसको हम उसकी जेब से नहीं गया तो क्यों मानेंगे उससे कॉस्ट प्राइस, 80 को ही मानेंगे जो उसकी जेब से गया है। तो बस 120 - 80, 40 रुपीज़ का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कितने में हुआ है जो उसकी जेब से गया, 80 परसेंटेज पूछा है, इंटू 100, तो उससे 50% का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आई होप क्लियर है आपको। ये लॉजिकल, ये करने के तरीके से ज़्यादा मैटर करता है, लॉजिकल सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper sells a table at 25% discount on mark price and earns a profit of 70%. If he sells the same table at 50% discount, then his new profit percentage is, सेम ही है क्वेश्चन, बस इसमें एडिशनल ये है आपका कि अगर वो 50% डिस्काउंट में बेचता तो उससे नया प्रॉफिट क्या होता ना। करिए, 25% डिस्काउंट कितना होता है, 25% डिस्काउंट इज़ 1/4, ठीक है। मतलब एस पी यहाँ पे हो जाएगा 3, और प्रॉफिट होता है 70% का, 70% इज इक्वल टू 7/10, मतलब 17 SP होगा। पहले इसको हम ऐसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, 4, सेलिंग प्राइस कितना है, 3, और नीचे वाले में से हमें पता चलता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 10, और ये 17। वैसे इसको आपको बताया था ना, इन्हें सेम बनाना है, सेम बनाना है, ऊपर 17 से इंटू होगा, नीचे 3 से इंटू होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 68, ये हो जाएगा 51 सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा 30 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बोल रहा है कि अगर इसे 50% डिस्काउंट में बेचता, डिस्काउंट का ही में मार्क प्राइस पे तो आएगा, 50% कितना होता है, हाफ कितना होगा 68 का, 34, मतलब 34 पे बेचता वो। या तो इसका हाफ करके माइनस कर दो, या आपको पता है जब 50% पे बेचा तो 50% ही लेफ्ट हुआ ना, तो 34 में ही बेचा होगा। ये कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट पूछ रहा है तो सीपी का काम तो होगा ही ना यहाँ पे। अब एसपी ये है, ठीक है। तो बोल रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ, 34 से 30 के बीच कितना होगा प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 30, तो 4/30 इंटू 100, यही आपका आंसर होगा। 40/3 कितना होता है, हाँ 40/3 कितना होता है बच्चों, 13 3 जा 39, बचा 1/3%, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 24% on mark price of an item, the seller still makes a profit of 18.75%. What percentage above the cost price was the same टाइप का ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी 18.75 को कन्वर्ट करने में। 18.75 क्या होता है? 18.75 आपका होता है 3 टाइम्स ऑफ 1/16, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 1/16 होता है आपका 18.75%। तो कितना हुआ 3/16? परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। और 24% को भी कर दीजिए, 24%, 4 6 24, 425, क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 19 का एसपी, और ये फिर से हो जाएगा तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए। डिस्काउंट 25 पे दिया था, 19, प्रॉफिट कितने का था? 18.75% का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 16 पे 19 का हुआ था। इनको हम एक साथ ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी 19 नीचे भी 19 है। कितना था ये? 16। सो एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द मार्क प्राइस ऑफ आइटम इज फिक्स्ड। डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच, कितना हुआ? 9। कितने के ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर पूछा है तो 16, परसेंटेज पूछा है इंटू 100, कितना हुआ ये? 900/16, 900/16। अब इसे आप जब कन्वर्ट नहीं, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर। कितना आएगा? 16 5 जा 80, बचा 100, 16 6 जा 96.25%, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। सारे वैसे ही हैं, एक ही टाइप के। आप एक ही टाइप के जब बार बार करेंगे, इसमें 1-2 क्वेश्चंस अलग भी थे, तो आपको मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्सपर्ट बन जाएंगे आप उस पर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 16%। डीजल का प्राइस 16% इंक्रीज हो गया, 16% इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 25, मतलब 25 से जो प्राइस था वो हो गया 29 हो गया, है ना। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10% ओनली। पर इंसान, कोई पर्सन है, वो अपना जो खर्चा है डीजल पे सिर्फ 10% ही बढ़ाना चाहता है। प्राइस तो 16% बढ़ा है, पर वो चाहता है कि उसका जो अभी वो खर्चा कर रहा है वो 10%, अपने खर्चे का 10% ही बढ़ाए। तो आपको बताना है कि अपना कंजम्पशन कितने से रिड्यूस करें, ठीक है। 10%, वही आपका 10% हो जाएगा 1/10। यहाँ पे वो खर्चे को भी बढ़ा रहा है, देन +1, मतलब 11 खर्चे हो। अब इसमें क्या है, आपको पता होगा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आप एक रोटी खाते हो, उसका प्राइस 5 रुपये है, तो आपको कितने का खर्चा होगा? 5 रुपये का तो खर्चा होगा, वही आपका एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिया है, यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर दिया है, आपसे पूछा है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन होगा आपका एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू। पहले आपका जो प्राइस, पहले आपका जो प्राइस है और एक्सपेंडिचर का हम देखते हैं। पहले आपका जो प्राइस था वो कितना था, 25, ये बढ़ गया 16%, तो अभी 29 हो गया है। ठीक है, प्राइस आपका 25 से 29 हो गया है, और एक्सपेंडिचर जो है आपका कितना हो गया है, 10 से 11 हो गया है। तो आपको कंजम्पशन कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दोगे एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर को प्राइस से, 10/25, 10/25 इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, टेन बाई 25 11/29, 5 2 10, 5 5 25, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 4 58, और इधर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये इसका ओल्ड कंजम्पशन है 58 और न्यू कंजम्पशन है 55, तो कितने से रिड्यूस कर रहा है, 3 से रिड्यूस कर रहा है। थ्री से रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, 3 से रिड्यूस कर रहा है ओरिजिनल पे 58 पे इंटू 100। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा 5.1 कुछ आएगा, तो नियरली, या आप राउंड ऑफ करेंगे तो 5.2% आएगा आपका आंसर। कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स प्लस 15 ऑरेंजेस is equals to 660. Cost of 15 apples plus 21 oranges is equals to 870. Find the cost of one apple. एप्पल का निकालना है, ऑरेंज वाले को इक्वल बना दीजिए, 15 और 21 का एलसीएम लेना है। कितना होता है 15 और 21 का, 3 5 15, 3 7 21, कितना होगा 35 3 जा 35 2 जा 70, 35 3 जा 105 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 105 बन जाए। यहाँ 5 से करेंगे, यहाँ कितने से करेंगे, 7 से करेंगे, जहाँ इससे करेंगे तो ये सेम बन जाएंगे ना, देन इट विल गेट कैंसल। ये हो जाएगा 72 जा 84 ऑफ एप्पल्स, ठीक है, माइनस 75 ऑफ एप्पल्स। ये वाले मैंने शो नहीं कर रही हूँ, ये कैंसिल हो चुके हैं। ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 7 6 42, 46 4620 माइनस, नीचे था 5 से 500, 7 5 35, 8 5 40, 4350 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इससे लेगा 12 में से 5 गया 70, यहाँ 7 7 है, ठीक है। ये कितना था 43 और 45, 270, 270 इधर आ जाएगा, और इधर कितना आएगा 9A, 9A इक्वल्स टू 270। तो एक एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी आपकी, एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30 रुपीज़ 30। ठीक है, पूछा गया, यही पूछा है कि एक एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेम वर्ड्स पे गड़बड़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। डीलर ने 2 मशीन, इसमें इसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, यहाँ पे ऑब्लिक करके लॉस भी कर लीजिए, लॉस
हर एक मशीन को 15,000 में बेचा है, ठीक है। एक में उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 40% का लॉस हुआ, तो पूछ रहा है कि A dealer sell 2 machines at the rate of 15,000 per machine. On one he earns a profit of 20% and on the other he loses तो इसको हम कैसे 40%. कैसे करेंगे? पहले देखेंगे 20% What is profit percentage in whole transaction? 20% इज 1/5, 2 मशीन खरीदी, 20% का क्या हुआ इससे प्रॉफिट? 2 मशीन बेची, दोनों 15-15 हज़ार की बेची, खरीदी कितने की हमें पता नहीं है। एक में से 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में से 40% का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल जो उसने ये पूरी डील करी है उसमें उसको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, ये नहीं बताया कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्रंच है, अगर आपने वो चीज़ पहले पकड़ ली होगी तो यहाँ पे आप कर लोगे, पर अगर आप पीछे से रटते हुए आ रहे हो ना तो आप यहाँ पे वही गलती करोगे। तो मशीन का 15,000 पर मशीन था, ऑन SP था, वन को उसमें 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% अब तक तो आपको रट गया होगा, 1/5 होता है, प्रॉफिट हुआ है, मतलब 6 SP रहा होगा। ठीक है, दूसरे वाले में से 40% का लॉस हुआ है, 40% 2/5, 2/5 मतलब SP कितना रहेगा? 3। चलिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन फर्स्ट 5 से 6, मशीन सेकंड ये वाली 40% वाली 5 से 3। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है, हो गया है, SP अलग है, बट हमें यहाँ पे SP सेम करना है, ना कि कॉस्ट प्राइस। बोला है ना, क्योंकि डीलर ने 2 मशीन बेची हैं, हर एक मशीन की कीमत 15,000 है, मतलब सेम ही है, 15,000 पहली, 15,000 दूसरी, तो इसे सेम करना है हमें। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 3 और 6 का एलसीएम 6, नीचे 2 से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये वाला पार्ट 10 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये इनका रेशियो हो जाएगा, फर्स्ट का 5:6 और नीचे हो जाएगा 10:6। अब सेम हो गया, ऑन वन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20, पर ठीक है, होल ट्रांजेक्शन में तो पहले का हो गया 5 कॉस्ट प्राइस, दूसरे को हो गया 10 कॉस्ट प्राइस, पहले का SP 6, दूसरे का SP 6। यहाँ पे आप प्लस करेंगे, है ना, मतलब उसने 15 में ख़रीदा, 12 में बेच दिया, कितने का डिफरेंस है, मतलब उसे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, 15 की चीज़ खरीदी, 12 में बेच दिया, तो लॉस ही तो हो रहा है। ठीक है, 12 पे खरीद के लॉस हो गया 3 रुपये का, 3 रुपये का लॉस हो गया। CP 15 पूछा क्या है, होल में कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हुआ, हमें पता चल गया लॉस हुआ है, तो ये है आपका लॉस, हाउ मच, 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, 20% का उससे लॉस हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। इसका भी कुछ करेंगे जल्दी। आज तो हमने सेशन शुरू ही करा है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं इसके और पार्ट भी लाऊंगी, अभी तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा, मज़ा भी उतना ही आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।